गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 6 हिंदी में, जिसका नाम है तीन भाई। ये तीन भाई कौन थे? आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि तीन खरगोश दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, तो अब हम इसे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, तीन भाई थे, काले, भूरे और सफेद। तीनों खरगोश थे। कौन थे तीनों? खरगोश। जंगल के एक कोने में लकड़ी का घर बनाकर रहते थे। तीनों भाई अपना काम स्वयं करते थे, वो किसी की हेल्प नहीं लेते थे, वो खुद करते थे अपना काम। कभी किसी से मदद नहीं मांगते थे, किंतु दूसरों की मदद खूब करते थे। वो दूसरों की हेल्प बहुत करते थे और किसी से हेल्प नहीं लेते थे। तीनों भाई सुबह से शाम तक काम में जुटे रहते थे। बड़ा भाई बाजार से सामान खरीद कर लाता, सब्जी, दाल, आटा, दूध, घी आदि इस तरीके की चीजें जो हमें खाने के लिए यूज होती हैं। ये जो बड़ा भाई था वो क्या करता था? बाजार से सामान खरीद कर लाता था। मंझला भाई रसोई पकाता, सबके लिए चाय, नाश्ता और पूरा भोजन समय पर तैयार करता था। मंझला भाई यानी कि सेकंड नंबर वाला, बीच का भाई। अब छोटा भाई खेत में काम करता, सब्जी, फल और अनाज उगाता था। इस तरह तीनों खरगोश भाई एक भले परिवार की तरह सुख चैन से रहते थे। एक दिन सफेद खरगोश खेत पर काम कर रहा था। पीछे से कोई उसकी पूंछ ऐंठने लगा यानी खींचने लगा। फिर खरगोश ने घूमकर देखा, एक बिल्ली का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश ने पूछा। सॉरी। बिल्ली के बच्चे ने कहा, मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ओह बेचारा, उसने बोला। थोड़ी देर रुककर खरगोश बोला। ऐसा उसने सोचा कि कितना बेचारा है ये, किसकी माँ भी नहीं है और ये कई दिनों से भूखा है। अब उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने आंसू पोंछ लो और मेरे घर में रहो। सफेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को अपने घर पे ले आया। कटोरे में उसे दूध और एक गेंद देकर कहा, लो दूध पीकर गेंद से खेलो, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। बिल्ली का बच्चा दूध पीकर गेंद से खेलने लगा और खरगोश खेत पर काम करने चला गया। थोड़ी देर में फिर पीछे से कोई आया और खरगोश की पूंछ पकड़कर ऐंठने लगा। खरगोश ने पीछे घूमकर देखा, एक पिल्ला उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ बच्चे? खरगोश ने पूछा। तुम क्यों रो रहे हो? तो पिल्ले ने बताया, मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई नहीं है घर पर, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने आंसू पोंछ लो और मेरे घर पे चलकर रहो, और चलो मेरे घर पे रहो। अब खरगोश बिल्ली को अपने घर ले आया। एक प्लेट में उसे रोटी देकर कहा, लो रोटी खाकर म्याऊ के साथ गेंद खेलो, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। खरगोश खेत पर काम करने चला गया। थोड़ी देर में फिर कोई उसकी पूंछ पकड़कर जोर से ऐंठने लगा। तो बोला, हाय! खरगोश की चीख निकल गई। उसने घूमकर देखा, ओ तुम? बोला, हाँ मैं हूँ शेर। शेर के बच्चे ने गुर्रा कर कहा। अब उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ जो तुम मेरी पूंछ पकड़कर ऐंठ रहे हो? खरगोश ने ऐसा पूछा। तो उसने कहा, मेरा बाप नहीं है, मेरा घर पर कोई नहीं है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो खरगोश शेर के बच्चे ने कहा ऐसा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। खरगोश ने ऐसा कहा। फिर बोला, नहीं, तुम अपना घर खाली कर दो, मैं उसमें अकेला रहूंगा। शेर ने ऐसा कहा। शेर का बच्चा बोला। तो उसने पूछा, क्यों? खरगोश ने ऐसा पूछा, क्यों मैं अपना घर खाली क्यों करूं? तो एक खरगोश ने मेरे बाप को कुएं में गिरा दिया था। उसने ऐसा कहा, शेर ने, कि एक खरगोश ने मेरे बाप को कुएं में गिरा दिया था, तो वो घर तो मेरा है, तुम अकेले कैसे रहोगे? तो खरगोश ने घर में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। तो शेर के बच्चे ने कहा, खोलो खोलो।
भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तब शेर के बच्चे ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। फिर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तब शेर का बच्चा पीछे हटकर इतनी जोर से उछला कि वो घर के ऊपर से पीछे एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में खूब कीचड़ और पानी भरा हुआ था। शेर का बच्चा गड्ढे में लथपथ होने लगा। खरगोश भाइयों ने अपने घर के पीछे दुश्मनों के लिए एक गड्ढा खोद रखा था। शेर का बच्चा पानी और कीचड़ में धंसता जा रहा था। बड़ी मेहनत के बाद शेर का बच्चा बाहर निकल पाया। उसकी आंख, नाक, कान और मुंह में कीचड़ भर गया था। खरगोश भाइयों ने खिड़की से बाहर देखा। शेर का बच्चा चिल्लाता हुआ भागा जा रहा था। अब मैं कभी इस घर में रहने नहीं आऊंगा, वो ऐसा कहते कहते चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो अब हमारे लिए गड्ढा खोदना चाहते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। यानी कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए और हमेशा सबसे विनम्रता से बात करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या बताना है इस कहानी में, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, ये आप मुझे वॉइस नोट बना के भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर।